Hello, students. Welcome back. How are you? I hope you are happy, healthy, and doing good. Students, the last video we have gone through idioms related to animals, and in this video we will study idioms related to weather. देखिए, बात करते हैं वेदर idioms, मौसम से संबंधित idioms, मुहावरे. देखिए, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, हमने पहले वाले में भी जो है ये इडियम हमारा आया था. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. रेनिंग वेरी हैवीली, यानी कि जब बरसात होती है और पहले कच्ची छतें होती थी या खपरेल की छतें होती थी, तो उस समय जो है जब तेज़ बारिश होती थी ऐसा लगता था जैसे छत पर जो है कुत्ते बिल्ली जो है कूद रहे हैं. तो इसीलिए इसको बोला गया है एक तरह से रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. ठीक है. रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग वेरी हैवीली. इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सो ऑल फ्लाइट्स वर कैंसिल्ड. कह रहा है कि बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी इसलिए सारी जो है फ्लाइट्स जो है कैंसिल कर दी गई. एंड कुड नॉट रीच इन टाइम टू माई नेटिव टाउन टू ज्वाइन द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई ब्रदर. कह रहा है कि मूसलाधार बारिश होने के कारण सभी जो है फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, जिससे मैं अपने कस्बे में, अपने गांव में, अपने जो है भाई की जो है शादी समारोह में जो है वह क्या कुड नॉट रीच, नहीं पहुंच सका. ठीक है. आगे देखिए. हाँ, फेस लाइक थंडर. देखिए, जब बरसात होती है, जोर से बिजली गरजती है और काले बादल जो दिखाई देते हैं ना, तो इन्हीं इस तरह का जो चेहरा जो है आसमान में दिखाई दे तो क्या मतलब उसका, अगर इसको किसी मनुष्य पे या व्यक्ति पर अगर इसको फॉलो करें तो क्या होगा, बीइंग क्लियरली वेरी एंग्री और अपसेट. क्या होना, बहुत गुस्से में दिखाई देना. नहीं, जैसे जैसे बहुत जब बिजली में गर्जन होता है, बिजली कड़कती है तो लगता है कि भाई इंद्रदेव बहुत क्या है, गुस्से में है ना, तो लगता ना. तो वैसे ही जो है अगर चेहरा किसी का ऐसा दिखाई दे तो क्या है, बीइंग क्लियरली वेरी एंग्री और अपसेट, यानी कि कोई व्यक्ति कैसा है, बहुत गुस्से में है और अपसेट है. फेस लाइक थंडर, बीइंग क्लियरली वेरी एंग्री और अपसेट. शी सडनली केम इनटू द रूम विद अ फेस लाइक थंडर. कह रहा है अचानक कक्ष में जो उसने प्रवेश किया, कैसे, कैसा चेहरा बना के, बहुत जो है कैसा गुस्से वाला और अपसेट किया हुआ चेहरा जो है अंदर वो बनाकर आया. स्टॉर्म इन अ टी कप. देखिए, यानी कि चाय के प्याले में या चाय कप में क्या तूफान उठना है. देखने में, सोचने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन क्या है, अगर आपके जो है चाय के प्याले में क्या हो रहा है, तूफान उठ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, एग्जग्रेट अ प्रॉब्लम. कोई समस्या है, कोई छोटी बात है, उसको क्या करना, जैसे राई का पहाड़ बनाना बोली बात है, क्या है, राई का पहाड़ बनाना. तो यानी कि स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि कोई छोटा मुद्दा है, छोटी समस्या, उसको क्या करना, बड़ा चढ़ाकर बताना. द वोल कंट्रोवर्सी टर्न्ड आउट टू बी अ स्टॉर्म इन अ टी कप. कह रहा जो पूरा जो कंट्रोवर्सी थी, जो पूरा विरोधाभास था, पूरा जो आपस में जो मतभेद थे, वो क्या हुआ, टर्न आउट टू बी अ स्टॉर्म इन अ टी कप. यानी कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि एक कप के प्याले में क्या हो गया, तूफान उठ गया हो. चेज रेनबो. रेनबो यानी कि इंद्रधनुष का पीछा करना. कर सकते हैं क्या पीछा, हम आसमान में बनता है. ठीक है. तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि मैं उसको जो है पकड़ लूं, है ना. दे ट्राई टू कैच इट. तो क्या है, चेज रेन, उसका पीछा करना. ट्राई टू अचीव द इम्पॉसिबल, यानी कि ऐसी जो है किसी इम्पॉसिबल वस्तु को या किसी इम्पॉसिबल को जो है प्राप्त करने की क्या करना, इच्छा करना है, कोशिश करना, असंभव को ना. ही थॉट ही कुड कन्विंस द बॉस. उसे लगा, उसने सोचा कि वह जो है बॉस को क्या कर लेगा, कन्विंस कर लेगा हिम एज द न्यू मैनेजर, बट इन फैक्ट ही वाज चेंजिंग. कह रहा कि जो नया मैनेजर आया था, ही थॉट ही कुड कन्विंस द बॉस
टू अपॉइंट हिम एज द न्यू मैनेजर। कह रहा कि उसे लगा था कि वो बॉस को जो है क्या कर लेगा, कन्विंस कर लेगा, मना लेगा कि वो किसी व्यक्ति को जो मैनेजर के रूप में अपॉइंट करने के लिए, बट इनफैक्ट ही वाज चेजिंग हर। लेकिन वास्तव में क्या था, एक वो इंद्रधनुष का जो है पीछा करने वाली बात थी। लाइटनिंग फास्ट, लाइटनिंग फास्ट मतलब क्या है, बिजली की तरह दौड़ना। बिजली की तरह दौड़ना क्या है, बीइंग वेरी फास्ट, नहीं किसी मामले में क्या होना, बहुत तेज होना। द रॉबरी लास्टेड ओनली अ मिनट, कह रहा है कि जो लूट जो हुई थी वो कितने, 1 मिनट में जो कंप्लीट हो गई थी, 1 मिनट लगा था उसको। एंड देन द रोबर्स डिसअपियर्ड इन अ लाइटनिंग फास्ट कार। और कह रहा है कि जो लुटेरे थे वो तेज रफ्तार वाली कार में जो है, लाइटनिंग फास्ट यानी कि बहुत तेजी से वो कार में जो है निकल गए थे। यानी कि कार में बैठकर जैसे बिजली जाती है वैसे वो जो है वहां से निकल गए। हेड इन द क्लाउड्स, यानी कि सिर आपका क्या कहाँ हो ना, बादलों में है ना। क्या मतलब इसका, हेड इन द क्लाउड्स क्या है, हैव अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल आइडियाज। यानी कि आपके माइंड में क्या, जैसे आपने सोच लिया कि मैं उड़ रहा हूं, बादलों में हूं ना, तो कैसा इन अनरियलिस्टिक, अवास्तविक और इम्प्रैक्टिकल आइडियाज। आपके दिमाग में कैसे आइडियाज आना ना, जो इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है, अवास्तविक है। माई ब्रदर हैज हिज हेड इन द क्लाउड्स, क्या मेरे भाई का जो है क्या, हैज हिज हेड्स इन द क्लाउड्स, मेरे भाई का जो सिर क्या था एक तरह से बादलों में था। इफ ही थिंक्स ही इज गोइंग टू बिकम एन इंजीनियर, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो क्या बनने वाला है, इंजीनियर। बिकॉज ही इज अ टेरिबल एट मैथ, क्योंकि वो मैथ में क्या था, बहुत कमजोर था। लेकिन फिर भी क्या, वो अनरियलिस्टिक जो है उसके माइंड में जो है चीजें चल रही थी कि वो क्या बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। ठीक है। स्नोड अंडर, यानी कि बर्फ के नीचे दब जाना। क्या मतलब है, हैविंग टू मच टू डू, यानी कि इतना सारा काम मिलना है। जैसे मान लो यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि जो है सर्दियों के मौसम में बहुत बर्फ गिरती है, ठीक है, तो आदमी अपने काम जो है कंप्लीट नहीं कर पाता है। वैसे ही जो है किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा काम है और लगातार ऊपर से जो है काम का बोझ बढ़ रहा है और वो उसको कर नहीं पा रहा है। ही वॉज नॉट अंडर विद ईमेल, कह रहा कि उसके पास इतने ईमेल आ गए कि वो जैसे बर्फ के नीचे दब गया हो। ठीक है। लास्ट वन क्या है, अंडर द वेदर, यानी कि अंडर द वेदर क्या है, फीलिंग अनवेल, सैड और लैकिंग एनर्जी, यानी कि अस्वस्थ होना, दुखी होना और क्या होना, लैकिंग एनर्जी, यानी कि क्या होना, एनर्जी यानी कि आप में जो है ऊर्जा की का संचार कम होना। आई नोटिस दैट द कैट वॉज लुकिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, मैंने महसूस किया दैट द कैट वॉज लुकिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, कि बिल्ली जो है हल्की फुल्की ऐसी लग रही थी कि वो क्या है, वो बीमार है, अस्वस्थ है ना, या फिर उसमें जो है ऊर्जा की कमी है। ठीक है। तो ये हमने जो है 9 जो है इडियम्स किए हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।